वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज है 14 फरवरी 2025 और 14 फरवरी 2025 के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 13 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला एआई शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारत। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पंकज आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कैरियन जैक्वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HAL ने HJT-36 ट्रेनर जेट का नया नाम क्या रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FAO द्वारा सोमालिया में शुरू की गई $95 मिलियन कृषि परियोजना का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उगबात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक कुमार केडिया को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है CA इन पब्लिक सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला डीवा मार्कर टीका बनाया? इसका आंसर है लंपी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसका आंसर है 6 यानी 6। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए मित्रा। ठीक है, तो मित्रा का फुल फॉर्म देख लेते हैं फ्रेंड्स पहले। तो मित्रा का फुल फॉर्म है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। ठीक है, अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट मित्रा नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। मित्रा का लक्ष्य निवेशकों के निष्क्रिय या दावा न किए गए म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगाना और उन्हें पुनः प्राप्त करने में मदद करना है। इसका प्रबंधन कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड यानी CAMS और KFIN टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बात हो रही है यहाँ पर सेबी की, तो सेबी से रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट को देखते हैं फ्रेंड्स फटाफट। ठीक है, सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत का एक नियामक प्राधिकरण है। यह पूंजी बाजार और प्रतिभूतियों की देखरेख और नियमन करता है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। माधवी पूरीबुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की वर्तमान अध्यक्ष है। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में फॉय सागर झील का नाम बदल दिया गया है। यह झील किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, राजस्थान। ठीक है, बी राजस्थान। चलिए अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। इसका नाम झील बनाने वाले अंग्रेज इंजीनियर फॉय के नाम पर रखा गया था। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि नाम परिवर्तन गुलामी के प्रतीकों को हटाने और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने के प्रयास को दर्शाता है। बात हो रही है राजस्थान की, तो राजस्थान आज हमारा फोकस बिंदु है। इसके हम लोग सभी करेंट अफेयर्स को देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, एंटी कन्वर्जन बिल राजस्थान में लाया गया है हाल ही में। ठीक है, तो हाल में राजस्थान विधानसभा में नया धर्मांतरण विधेयक पेश हो गया है। बिल में जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाने पर रोक रहेगी। इसका नाम राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 है। इसमें 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगर कोई जबरन धर्म का परिवर्तन करवाता है तो। चलिए नेक्स्ट है, इंदौर और उदयपुर हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आद्य भूमि शहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर बन गए हैं। हाल ही में राजस्थान को सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान मिला है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में राजस्थान पुलिस बल ने महिलाओं के लिए 33% का कोटा का प्रावधान किया है। हाल ही में टाटा पावर ने राजस्थान में 1.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया। टाटा पावर राजस्थान में छतों पर सौर संयंत्र लगाने और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचा सहित विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करेगी। हाल ही में राजस्थान में महिला सुरक्षा के लिए बनेगी कालिका यूनिट, जिसकी घोषणा की गई है। ठीक है, उदयपुर में 28वें भामाशाह सम्मान समारोह प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदल करके पन्नाधय बाल गोपाल योजना कर दिया गया। राजस्थान में
उपभोक्ताओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पैसे देने वाला देश का पहला राज्य बन गया फ्रेंड्स। चलिए, हाल ही में राजस्थान में ही तरंग शक्ति युद्ध 2024 का आयोजन किया गया, कहाँ पर? जोधपुर में, जिसमें भारत, जापान, ग्रीस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और श्रीलंका की वायुसेना ने इस अभ्यास में भाग लिया था। ठीक है, हाल ही में राजस्थान के नाथावल जयपुर में राजस्थान का पहला जन पोषण केंद्र खोला गया है। ठीक है, अभी राजस्थान में एक और चर्चा में है कि प्रतिष्ठित 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी यानी IIF पुरस्कार समारोह का आयोजन तथा आईफा अपना 25वां साल यानी सिल्वर जुबली इस बार पिंक सिटी जयपुर में मनाएगा। जयपुर में ही आईफा अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, बात हो रही है यहाँ पर राजस्थान की, तो राजस्थान के कुछ प्रोडक्ट का को GI टैग प्रदान किया गया, जिसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड। ठीक है, राजस्थान की कई वस्तुओं को GI टैग मिल चुका है, जिनमें शिल्प, खाद्य सामग्री और मिट्टी के बर्तन शामिल है। तो देखिए क्या क्या चीज़ को मिला है यहाँ पर। शिल्प में मिला है नाथ द्वारा की पिछवाई कला, ठीक है, बीकानेर की काशिदकारी, बीकानेर की उस्ता कला, जोधपुर का बंदेज को, उदयपुर की कोफ्तागिरी को, थेवा आभूषण, जयपुर ब्लू पॉटरी, राजस्थान की कठपुतली, कोटा डोरिया, मोलेला मिट्टी का काम। ठीक है, और खाद्य सामग्री में आपका भुजिया को मिला, साथ ही साथ सोजत की मेहंदी, मिट्टी के बर्तन, पोखरन के मिट्टी बर्तन, इन सभी को जो है राजस्थान के प्रोडक्ट को GI टैग मिला है फ्रेंड। अब राजस्थान में कई राष्ट्रीय उद्यान है, उसको हम लोग क्विक वे में देखते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राजस्थान में स्थित हैं। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल जो हैं श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, राजधानी जयपुर है। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ लग रहा है थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इन विच कंट्री वाज इंडियाज न्यू कंसुलेट इनॉग्रेटेड रिसेंटली, यानी हाल ही में किस देश में भारत के वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स A, फ्रांस। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 12 फरवरी 2025 को फ्रांस के मार्सिले में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। इसे भारत फ्रांस संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो सांस्कृतिक, आर्थिक और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करेगा। यह दूतावास दक्षिणी फ्रांस में बसे भारतीय प्रवासी समुदाय को सेवाएं प्रदान करेगा। अब और अभी हाल ही में कुछ दूतावास अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया था, जिसकी चर्चा काफ़ी रही थी, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए, हाल ही में अमेरिका और भारत सरकार ने बेंगलुरु में एक नए अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास स्थल को समर्पित किया, जिसका उद्देश्य भारत में 5वां अमेरिकी वाणिज्य दूतावास बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स D, ग्रीस हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसकी डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में ग्रीक संसद के पूर्व अध्यक्ष कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को ग्रीस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 65 वर्षीय टेसोलस ने 300 सदस्यीय संसद में 160 वोट हासिल किए, जो चौथे दौर के मतदान में आवश्यक 151 वोटों से अधिक था। वो कतेरिना सकेलोरोपोलू का स्थान लेंगे। ठीक है, जिनका कार्यकाल मार्च में समाप्त हो रहा है। ठीक है, अब बात हो रही है ग्रीस की, तो ग्रीस से रिलेटेड कुछ फैक्ट को हम लोग देखेंगे क्विक वे में, समझे फ्रेंड्स। चलिए, ग्रीस की राजधानी कौन सा है? एथेंस है। मुद्रा है वहाँ की यूरो। ग्रीस दक्षिणी यूरोप का एक देश है और यह भूमध्य सागर पर स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस भारतीय को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शिखर धवन, यानी D नंबर, शिखर धवन। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। शिखर धवन को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर में से एक नियुक्त किया गया। यह चैंपियनशिप 19 फरवरी से 17 मार्च तक पाकिस्तान और दुबई में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, धवन के साथ सरफराज अहमद, शेन वाटसन और टीम सऊदी को भी यह जिम्मेदारी दी गई है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए DPIIT ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स A, रूकम कैपिटल और बूट स्टेप इंक्यूबेशन। ठीक है, अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए रूकम कैपिटल और बूट स्टेप इंक्यूबेशन एंड एडवाइजरी फाउंडेशन के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में चर्चा में रहा ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कर्नाटक, A नंबर। ठीक है,
इसका आंसर ए कर्नाटक है। चलिए अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य जो है कर्नाटक में स्थित है। तो ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य यानी BWS कर्नाटक के कोडागु जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन है और उच्च ऊंचाई पर 16 वन पेंच के साथ घास के मैदान है। बात हो रही है यहाँ पर कर्नाटक की फ्रेंड्स। तो कर्नाटक अभी काफ़ी चर्चा में रहा था, तो वहाँ से रिलेटेड कुछ करेंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पर क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार यानी राइट टू डाई विथ डिग्निटी दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में लागू किया गया। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य है। कर्नाटक ने हाल ही में रिकॉर्ड 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जीती है। कर्नाटक की टीम ने फाइनल मुकाबले में विदर्भ की टीम को 36 रनों से पराजित किया था। ठीक है। कर्नाटक वन विभाग ने हाल ही में जनवरी 2025 में गरुड़क्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की। इसका उद्देश्य डिजिटल FIR पंजीकरण को सक्षम करने और वन अपराधों पर अंकुश लगाना है। हाल ही में कर्नाटक के सिद्धारमैया ने 6 जनवरी 2025 को KSRTC आरोग्य योजना शुरू की, जिसमें 34,000 से अधिक KSRTC कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करेगा। ठीक है। चलिए, बेंगलुरु के किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी यानी KMIO ने दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम अपनाया। यह पहला सरकारी अस्पताल है जिसने यह सिस्टम अपनाया है। फिर बोल रहा है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने हाल में ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम यानी AIGDF के साथ मिलकर एक नई डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की है। अभी कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना चलाई जा रही। इस योजना के तहत कर्नाटक सरकार राज्य की महिलाओं के खाते में हर महीने 2,000 रुपये डालती है। वहाँ पर कर्नाटक में भाग्य लक्ष्मी योजना भी चलाई जा रही है। इस योजना का मकसद गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देना है और इस योजना के तहत लड़कियों को वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है। अनुसूचित जनजाति के देवदासी बच्चों के विवाह के लिए प्रोत्साहन। इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के देवदासी बच्चों के विवाह के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है। अभी कर्नाटक में ही महिला उद्यमियों के लिए ब्याज सब्सिडी योजना चलाई जा रही है। इसके तहत महिला उद्यमी कर्नाटक राज्य वित्त निगम से लघु और मध्यम उद्योग शुरू कर सकती है। ठीक है। फिर बोला, कर्नाटक में अल्पसंख्यक विकास स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को लघु स्तरीय हस्तशिल्प उद्योग, सेवा क्षेत्र और कृषि आधारित गतिविधियों को शुरू करने के लिए ऋण और सब्सिडी दी जाती है। अभी कर्नाटक में ही शक्ति निःशुल्क बस सेवा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जाती है। स्टार्टअप कर्नाटका इस योजना के तहत स्टार्टअप करने वाले लोगों को ऋण सहायता दी जाती है। चलिए फ्रेंड्स, बात हो रही है कर्नाटक की, तो कर्नाटक से रिलेटेड कुछ हम लोग GI टैग प्राप्त प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे इसमें। देखिए, कर्नाटक के कई उत्पादों को GI टैग मिला हुआ है। कर्नाटक की GI टैग वाले उत्पादों में मैसूर सिल्क है, मैसूर अगरबत्ती है, गुलबर्गा अरहर दाल है, एकलक साड़ी होगा। ठीक है। और कारी इसाद आम शामिल किए गए हैं। ठीक है। अब कर्नाटक में कई राष्ट्रीय उद्यान भी है। कौन कौन से देखते हैं हम लोग। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल थावरचंद गहलोत है, मुख्यमंत्री S सिद्धारमैया है और राजधानी बेंगलुरु है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। महिला क्रिकेटर सोहेली अख्तर को भ्रष्टाचार के लिए ICC ने बैन कर दिया है। यह किस देश की खिलाड़ी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बांग्लादेश। चूंकि ये पहली है, याद रखिएगा, ये पहली क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर, इसीलिए काफ़ी चर्चित हैं। ठीक है। तो इसी का हम लोग अभी डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, बांग्लादेश की क्रिकेटर सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में ICC की ओर से बैन होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। ठीक है। उन्हें 2023 T20 विश्व कप के दौरान मैच फिक्स करने का प्रयास करने का दोषी पाया गया। 36 वर्षीय सोहेली पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये साइंस टेक से रिलेटेड है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस इंजन का परीक्षण किया। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन बी नंबर इसका आंसर है। अब हम लोग डिटेल से देखेंगे इसको फ्रेंड्स। देखिए, इसरो ने महेंद्रगिरी में LVM-3 के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का वैक्यूम इग्निशन परीक्षण सफलतापूर्वक किया। ठीक है। परीक्षण के इंजन पुनः आरंभ करने की क्षमताओं को प्रमाणित किया, जो गगनयान और भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसरो दक्षता और मिशन लचीलेपन को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक टर्बो पंप आरंभीकरण विधियों की खोज कर रहा है। ठीक है। बात हो रही है यहाँ पर इसरो की फ्रेंड्स। तो इसरो से रिलेटेड हम लोग कुछ करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे जो हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चित रहे हैं। ठीक है। देखिए, इसरो के PSLV C60 रॉकेट ने 2 स्पेडक उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित किया था। ठीक है, प्रक्षेपित किया था। ठीक है। चलिए, अभी इसी के द्वारा
क्या किया गया, PSLV 660 रॉकेट के द्वारा पोएम 4 प्लेटफॉर्म पर लोबिया के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया। ठीक है, इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन में 2250 किलोग्राम वजनी GSLV F-15 इन रॉकेट के द्वारा NVS-02 उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया है। ठीक है, चलिए, इसरो ने ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी के साथ गगनयान मिशन के लिए समझौता किया है। इसरो चंद्रमा से नमूना लाने के लिए चंद्रयान 4 मिशन 2028 की तैयारी कर रहा है। ठीक है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS के निर्माण और संचालन पर काम कर रहा है, जिसका लक्ष्य 2035 तक BSA को स्थापित करना है। इसरो स्पेसएक्स के रॉकेट के जरिए संचार उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में स्थित भारत के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला रखी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, GI टैग चावल निर्यात को वैश्विक व्यापार के लिए कौन सा पहचान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स B, HS कोड। ठीक है, HS कोड। चलिए, अब हम लोग इसका डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। GI टैग चावल निर्यात को वैश्विक व्यापार के लिए HS कोड मिला। भारत ने 2025-26 के बजट के तहत GI टैग वाले चावल के निर्यात के लिए एक नया HS कोड पेश किया, जिससे सामान्य प्रतिबंधों के दौरान व्यापार निरंतरता सुनिश्चित हुई। नवारा, काला नमक और जोहा सहित 20 चावल किस्मों को GI टैग मिले हैं और कई किस्मों को मंजूरी मिलने का इंतजार है। विशेषज्ञ गलत लेबलिंग को रोकने और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए सख्त गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर देते हैं। बात हो रही है यहाँ पर GI टैग की, तो GI टैग से रिलेटेड हम लोग कुछ करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, हाल ही में निकोबार जिले के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेतक टैग से सम्मानित किया गया है। ठीक है, भारत में हाल ही में GI टैग पाने वाले कुछ उत्पाद की चर्चा हम लोग क्विक वे में करेंगे। देखिए, बिहार के कौन कौन से प्रोडक्ट को GI टैग मिला है? मधुबनी पेंटिंग को, सुजनी कढ़ाई को, भागलपुरी जर्दालू आम को, ठीक है, कतरनी चावल को, सिलाव खाजा को, बिहार मखाना को, ठीक है, और मगही पान को। ठीक है, झारखंड के किस प्रोडक्ट को मिला है आपका GI टैग? तो खोबर पेंटिंग को, ठीक है, सोहराय खोबर पेंटिंग को। ठीक है, अब उत्तराखंड का तेजपात को मिला है GI टैग, मालाबार का काली मिर्च को, कश्मीर के केसर को, नागपुर के संतरा को, मध्य प्रदेश का सरबती गेहूं को, सुंदरजा आम को, अलीबाग का सफ़ेद प्याज को। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस प्रोडक्ट को मिला है फ्रेंड्स? तो देखते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश के खुर्जा पॉटरी, महोबा गोरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकसी और संभल हॉर्नक्राफ्ट, इन सभी को जो है GI टैग मिला हुआ है। ठीक है, चलिए, GI टैग के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। किसी उत्पाद पर GI टैग उस उत्पाद को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। यह किसी पंजीकृत भौगोलिक संकेतक के अनधिकृत उपयोग को दूसरे द्वारा रोकता है। भारत में संसद ने 1999 में वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक यानी पंजीकरण और अधिनियम पारित किया। पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक भौगोलिक संकेतकों का रजिस्ट्रार है। ठीक है, भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक है, इसका मुख्यालय जो बोल रहा है। ठीक है, तो GI टैग दिया जाने वाला पहला उत्पाद 2003 में दार्जिलिंग चाय थी। अब चलिए, आज का आखिरी सवाल है फ्रेंड्स, हाल ही में नासा ने किस मिशन को लॉन्च के लिए SpaceX का चयन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स C, पेंडोरा मिशन। चलिए, अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। नासा ने SpaceX को VADR अनुबंध के तहत पेंडोरा मिशन के लिए लॉन्च सेवाएं प्रदान की। पेंडोरा वायुमंडलीय अवलोकनों का विश्लेषण करने के लिए 20 से अधिक एक्सोप्लैनेट और उनके मेजबान सितारों का अध्ययन करेगा। 17 इंच के टेलीस्कोप का उपयोग करके यह नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप के साथ साथ एक्सोप्लैनेट अध्ययन को बढ़ाएगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर कल हम नए फ्लेवर और नए फ्लेवर के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें फ्रेंड्स। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।